नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना आज फिर आपके बीच अपने कार्यक्रम ऊंची उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं और दीपावली के उपरांत पुनः आपसे कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने लक्ष्य के बारे में बात करी थी, गोल सेटिंग के बारे में बात करी थी। आज उसी क्रम में मैं आगे इस विषय पे चर्चा करूंगा कि हम अपने लक्ष्य को आखिर हासिल कैसे करें। वो कौन सा रास्ता होता है, वो कौन से कदम होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिनको कि हम उठाएं और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते चले जाएं। क्योंकि ये देखा गया है कई बार कि हम अपने जीवन में सपने देखते हैं, फिर सपनों को धीरे धीरे लक्ष्य में परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन जब वास्तव में लक्ष्य को अचीव करने का समय आता है या लक्ष्य के लिए काम करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं और उन चुनौतियों के सामने कई बार हम सरेंडर कर जाते हैं। तो सबसे पहले समझना यह है कि आखिर उन लक्ष्यों को हम अचीव कैसे करेंगे। एक बहुत सिंपल सा फार्मूला मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको कि इंग्लिश में कहेंगे हम बी, डू एंड हैव। B-E-B, D-O-Do, H-A-V-E, have। क्या मतलब है बी, डू एंड हैव का? बी का मतलब है कि what we want to be, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या होना चाहते हैं, जो कि हमारे लक्ष्य को निर्धारित करता है, जो हमारे लक्ष्य को दिखाता है। डू, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए या वैसा बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एंड हैव का मतलब अगर हम ये दो काम कर पाते हैं तो हम वो सब कुछ रखने वाले हैं जो हम जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं या हम बी बनना चाहते हैं। तो एक सिंपल फार्मूला हम सबको याद रखना पड़ेगा, बी, डू एंड हैव। ज्यादातर देखा गया है कि लोग जब भी लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू करते हैं वो इसके रिवर्स गियर में चलते हैं। वो हैव, डू और बी होना चाहते हैं। हैव, डू, बी होने का मतलब क्या है? वो सबसे पहले वो सारी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं जो वो एक सफल व्यक्ति के अंदर देखते हैं, जो वो जीवन में खुद बनना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद में हम वैसे ही काम करना शुरू करें जिस तरीके से एक सफल व्यक्ति काम कर रहा होता है अपने जीवन के अंदर, और ऐसा अगर हम करेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि हम उस तरीके से बनना चाह रहे हैं। लेकिन इस रिवर्स गियर में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी की दिशा जो है वो भी रिवर्स गियर में चलना शुरू हो जाती है। तो हमको सही तरीके से सही कदमों के साथ में अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने लक्ष्यों को अचीव करना है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड के अंदर, व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या होना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं। अगर हमारे सामने उसकी कोई तस्वीर है, कोई आकृति है, तो निश्चित रूप से उस तस्वीर को, उस आकृति को हमें अपने सामने हमेशा आंखों के सामने रखना पड़ेगा कि हम क्या हों। सपोज कीजिए कि हम क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने का मतलब है क्या हम सचिन तेंदुलकर जैसा अचीवमेंट चाहते हैं क्रिकेट फील्ड के अंदर, या हमारा उद्देश्य जो है एक अच्छा पेंटर बनना है यहां पे, तो क्या अहमद हुसैन हमारे लक्ष्य हैं या अहमद हुसैन हमारे आइडियल हैं, हम उनके तरीके से अच्छी और बेहतरीन पेंटिंग तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है, व्हाट आई वांट टू बी। अगर ये क्लियर हो गया हमारा तो समझिए कि 1/3 काम हमारा हो गया इसमें, क्योंकि बी, डू एंड हैव को अगर हम 1/3 मानते हैं तो 1/3 चीज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरा ये देखना है कि वैसा बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा का मतलब है क्या वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमको उस जगह तक पहुंचाने में सहायता देंगी। क्या हमारे पास वो नॉलेज है, क्या हमारे पास वो स्किल्स हैं, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम धीरे धीरे काम करते हुए उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और अगर ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है तो हमें इन सारी चीजों को मेहनत करके इकट्ठा करना पड़ेगा।
अगर हमारे पास में नॉलेज नहीं है तो नॉलेज हमें गेन करनी पड़ेगी, स्किल्स नहीं है तो कुछ नई चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी, अगर कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या निवेश की जरूरत है उस काम को करने के लिए, धन की जरूरत है तो उस धन का भी इंतजाम हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज की जहां पे जरूरत होती है अगर वो चीज वहां पे उपलब्ध है तो हमारे काम करना का तरीका जो होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है और हम एक निश्चित समय सीमा के भीतर उस तरीके की चीजों को अचीव कर पाते हैं जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर ये दो काम हम अच्छे और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं तो हमें पूरी एक लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं और उस बनने के लिए हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा। ये हमारा इस प्रोसेस का 2 पार्ट कंप्लीट करता है जो हमको सारी चीजें इकट्ठी करनी है। अब हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि आखिर ये सब चीजें जो हमने इकट्ठा करी हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करे हैं, इनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे ये भी हमें आना चाहिए। क्योंकि अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, लॉसेस में चले जाएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर ये सब हम करने वाले हैं तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भविष्य में आगे चल के हम वो सब रखने वाले हैं। वो सब रखने का मतलब है अगर हम सोशल स्टेटस की बात करें तो वो भी हमारे पास होने वाला है, अगर हम मेंटल स्टेटस की बात करें तो वो भी हमें मिलने वाला है, अगर हम रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो भी वो भी सब हमको समाज से मिलने वाला है। एक अच्छी और बेहतर जिंदगी के लिए हम अपने को तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने को इस तरीके से तैयार करना है, हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं जीवन में हम उसके लिए अपने को तैयार करें, उनकी जरूरतों को समझे, उसके प्रोसेस को समझे, उनके एक्शंस को समझे वहां पे। तो निश्चित रूप से मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि वो सब जो कुछ आप जिंदगी में चाहते हैं और जो कुछ आप सफल लोगों के पास देखते हैं वो सब कुछ आपके पास होने वाला है। तो हमें एक सिंपल प्रोसेस बी डू एंड हैव पे काम करना है। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में उतार पाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं हम लोग वो सब कुछ पा पाएंगे जो चाहते हैं अपने जीवन में देखना और सुनना। इसी के साथ साथ एक छोटे से प्रोसेस को और हमें समझना पड़ेगा, वो कौन से कदम हैं जो बी डू एंड हैव को पूरा कराने में हमको मदद करने वाले हैं। अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो 4 अलग अलग तरीके की सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ के हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे। और उसमें सबसे पहली सीढ़ी है हमारा बिलीव लेवल। क्या हम अपने पे विश्वास करते हैं? किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमारा आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बिना किसी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए हुए कोई काम करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उस काम में हमेशा हमको डाउट रहता है यहाँ पे। और जब कोई काम हम डाउट के थ्रू करते हैं तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आखिर में डाउट ही जीतता है और हम नहीं जीत पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को बिलीव करना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट, आई हैव ए बिलीव कि मैं इस काम को कर सकता हूं। जैसे ही हमारे अंदर इस तरीके की भावना आना शुरू हो जाए कि हमारा बिलीव लेवल बढ़ रहा है तो किसी काम को करने के लिए एक हमारे पास में प्लानिंग होनी चाहिए जिसको कि हम योजना कहते हैं। क्योंकि अगर अपने टारगेट को या लक्ष्य को प्लान करने का काम हमने नहीं किया है तो निश्चित रूप से हम हिफाजत तरीके से या क्षेत्रीय तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे होंगे और हम अपने काम को कोई दिशा नहीं दे पा रहे होंगे। इसलिए हमें जो भी काम को करना है उसके लिए एक बहुत समुचित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। और उस योजना को बनाने के लिए हमें हो सकता है कुछ समय ज्यादा लग जाए, और समय ज्यादा लग जाता है तो भी घबराने की बात नहीं है। समय भले ज्यादा लग जाए उसके अंदर, लेकिन योजना एक ही बार में समुचित रूप से पूरी कॉन्क्रीट बननी चाहिए। क्योंकि हम अपने प्लानिंग को रोज रोज नहीं बदल सकते हैं। तीसरा जो स्टेप आता है प्लानिंग के बाद में वो आता है जिसे कि हम स्ट्रेटेजीज कहते हैं। यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज में क्या फर्क है। प्लानिंग हम योजना को कहते हैं और स्ट्रेटेजीज हम रणनीतियों को कहते हैं। किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए हमारे पास कम से कम 5 से 6 तरीके की रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जब हम प्लान को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं
उतारने जा रहे हैं अपने जीवन के अंदर, तो जो हमने रणनीति बताई है वो केवल एक रणनीति ही सफल हो। कभी कभी बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं, उन चुनौतियों के सामने हो सकता है हमारी रणनीतियां, स्ट्रेटेजी फेल हो रही हो, लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना, अपने प्लान को पूरा करना है, तो हमारे अंदर तुरंत दूसरी रणनीति भी आनी चाहिए, तीसरी रणनीति भी आनी चाहिए, जो समय, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हम चेंज करने की ताकत रखते हो। क्योंकि अगर हम एक प्लान पे एक ही रणनीति को लेकर काम करना शुरू करेंगे और वो रणनीति अगर कारगर नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई, तो हमारा प्लान भी जो है वो धरा का धरा रह जाएगा, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्लान को अचीव करने के लिए हमारे पास 4-5 तरीके से रणनीतियां होनी चाहिए। अगर कोई एक रणनीति किन्हीं कारणों से फेल भी होती है, तो हम तुरंत दूसरी रणनीति के द्वारा अपने प्लान को अचीव करने के लिए पहुंचते हैं। और जो सबसे आखिरी का स्टेप है, जिसे कि हम कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जहां पे हमें पिच में खेलने की तैयारी है, हमारा बिलीव लेवल भी बहुत हाई है, हमने प्लानिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर ली है और हमने उसके स्ट्रेटजीज भी बना ली है, रणनीतियां भी तैयार कर ली हैं, लेकिन अब हमें पिच पे खेलना है जहां पे हम कहते हैं एक्शन। देखा ये भी गया है, अनुभव भी ये देखा गया है कई बार कि ज्यादातर चीजें आके प्लानिंग और रणनीति, स्ट्रेटजी तक रुक जाती हैं। जब उसका एग्जीक्यूशन का समय आता है या एक्शन का समय पे आता है, तो हम उतने अच्छे बेहतर तरीके से उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, एक्शन फॉर्म में नहीं ला पाते हैं, और टारगेट जैसे हमको पहले से दूर दिखाई दे रहा था, अब और भी दूर दिखाई देना पड़ता है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हमने प्लान किया है, जो रणनीतियां हमने बनाई हैं, निश्चित रूप से उसको हमें एक्शन में लाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्शन में लाएंगे तभी वो सारी की सारी चीजें क्रियान्वित हो पाएंगी जो हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेंगी। यहाँ पे आज मैं अपनी बात इसी जगह पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बी, डू एंड हैव और ये जो 4 स्टेप्स आपको बताए हैं, आप कोशिश करके देखिएगा अपने जीवन में इनको उतारने का। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आप सभी लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।